हाय, वेलकम टू आई टैक्स। आई टैक्स में सबको स्वागत है। आज के वीडियो में इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला तो उसका कैसे ट्रीट करने का मतलब अगर नहीं मिला तो कैसे उसका ट्रैक करने का, रिफंड फेल हुआ तो उसका क्या रिप्लाई देना पड़ता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला है। सो वंस अगेन सबको आई टैक्स में स्वागत है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अपना चैनल तो जस्ट आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका जो भी हम लोग का ये नया नया वीडियो आएगा वो आपका नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, सो आज का वीडियो में स्पेशली अपन डिस्कस करने वाला है रिफंड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रिफंड रिफंड कैसे आता है सबको, अभी फॉर एग्जांपल अपना फाइल हो गया, उसमें रिफंड क्लेम किया। सो ये जो रिफंड क्लेम किया तो फाइल करने के टाइम पे फर्स्ट देखने का ये रिफंड एक्चुअली अपन को अप्लीकेबल है क्या नहीं। दैट इज जितना भी अमाउंट, वो 1 रुपये होने दो, 1 लाख होने दो, लेकिन वो एक्चुअली आज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपन को मिलने वाला है क्या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लीजिए। अदरवाइज क्या रहता है, फॉर एग्जांपल बहुत लोग को आते हैं मतलब क्लेम करते हैं तो क्लेम बराबर मतलब सेक्शन पे नहीं रहेगा, रॉन्ग सेक्शन में क्लेम किया रहेगा तो फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए आपको रिफंड आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में फिर इनकम टैक्स वो रीअसेसमेंट के लिए ये करेगा, प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, फिर वो बहुत बड़ा इश्यूज होता है। दैट इज़ फिर आपको वो जितना भी आपने रिफंड क्लेम किया उसका इंटरेस्ट पेनल्टी सब आपको पे करना पड़ेगा। सो कभी भी रिटर्न फाइल करने के टाइम पे ओनली आपने रिफंड का टारगेट रख के मत कर दीजिए ताकि प्रॉपर रिटर्न फाइल होने दो। एंड वो रिटर्न फाइल में अगर रिफंड रहेगा तो वो आपका एलिजिबल है, आपको उसका राइट है। ओके, सो अभी असेसमेंट ईयर 22-23 दैट इज बहुत लोग फाइल किया है ताकि 6 पॉइंट आज पर रिकॉर्ड के हिसाब से 6.16 ITR हो गया, उसमें 5 CR तक 6.16 करोड़ ITRs, दैट इज उसमें 5 करोड़ ITR ऑलरेडी प्रोसेस भी हो चुका है। ताकि अभी इनकम टैक्स ने जो रिफंड प्रोसीजर है, ओनली रिफंड नहीं, अपना इनकम टैक्स का असेसमेंट प्रोसीजर है एकदम फास्ट किया है। अगर आपका प्रॉपर रिटर्न फाइल किया तो विद इन ए डे, एक दिन के अंदर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। सो आप फाइल करने के टाइम पे, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाइल करने के टाइम पे प्रॉपर ध्यान दे दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आपका CA से कंसल्ट करो, जो भी इसका जो एक्सपर्ट्स रहेगा उससे कंसल्ट करके ही रिटर्न फाइल कर दीजिए ताकि आपको आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके वजह से। ओके, सेकेंड थिंग, अभी अगर आपका रिफंड है एंड प्रोसेस हो चुका है तो उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सो इसका रिफंड ट्रैक करने के लिए दो रास्ता है अपने पास। एक तो NSDL वेबसाइट में जाके आपको चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे जाके जो अपना पोर्टल है उधर जाके आपको ये कर सकते हैं। सो इनकम टैक्स NSDL का जो साइट है वो साइट में जो चेक करने के लिए फर्स्ट teen-nsdl.com पे जाके जाने का है। उस पर आपको सर्विसेज करके एक टैब दिखेगा, वो सर्विसेज का टैब का नीचे आपको आएगा स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड। ओके, उसमें आप क्लिक करेगा तो फिर साइड में आ जाएगा आपको इनकम टैक्स रिफंड्स एंड रिफंड ट्रैकिंग। रिफंड ट्रैकिंग में क्लिक करने का, देन आपका टैक्स पेयर रिफंड पैन पैन थ्रू आपको सर्च करने का ये आ जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन आता है डिडक्टर रिफंड, दैट इज टैन का। सो इनकम टैक्स का जो नॉर्मल अपना नॉर्मल रिफंड का जो रहता है टैक्स पेयर रिफंड पैन, सो उसमें क्लिक करेगा तो आपका पैन नंबर डालना पड़ता है कैप्स में, नॉट स्मॉल लेटर, कैप्स में डालने का। एंड असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का, कौन सा असेसमेंट ईयर का रिफंड आपको नहीं मिला है तो वो आप सेलेक्ट करके फिर कैप्चा आप दे के सबमिट करेगा तो फिर उसका डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका उसमें दो टाइप रहता है, दैट इज असेसिंग ऑफिसर आपको ये बेचा नहीं रहेगा तो दैट इज रिफंड का ये नहीं हुआ तो नो अकाउंट फाउंड करके आता है। सो उसके बारे में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इनकम टैक्स साइट में जाके लॉगिन करके आपका फाइल का प्रोसेस आप चेक करने का है। सेकेंड थिंग, आपका इनकम टैक्स का साइट में जाके कैसे ट्रैक करने का है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बताने के पहले, अगर NSDL में जाके आपने पैन नंबर, असेसमेंट ईयर सब दे दिया, सबमिट किया, तो अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका तो परफेक्ट डेट और आपका रिफंड आपका अकाउंट में क्रेडिट किया कि नहीं ये सब उसमें मालूम पड़ेगा। ओके, क्रेडिट किया तो कौन सा डेट को क्रेडिट किया ये सब उसमें अब उनको मालूम पड़ता है। ओके, सेकेंड, इनकम टैक्स वेबसाइट थ्रू कैसे इसको ट्रैक करने का है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये करने का, लॉगिन करने का, पैन नंबर एंड आपका इनकम टैक्स का ये पोर्टल का पासवर्ड रख के लॉगिन कर दीजिए। आफ्टर दैट उसमें आपको ऊपर तो दिखेगा ये ई फाइलिंग का टैब दिखेगा, उसमें आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में जाने का है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके दैट इज़ व्यू फाइल्ड रिटर्न, उसमें क्लिक कर दीजिए। उसमें क्लिक करेगा तो आपको पूरा दिखेगा, जो अभी तक आपने जितना रिटर्न फाइल ऑनलाइन किया है उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। सो जो आपका रिटर्न में मतलब रिफंड नहीं आया, वो असेसमेंट ईयर का साइड पे आपको उसका स्टेटस दिखेगा। पूरा स्टेटस के लिए व्यू डिटेल्स करके ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेगा तो आपका सारा स्टेटस, ताकि आपका अभी क्या प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुका है, क्या अभी बाकी है, ये सब आपको उसमें क्लियर कट मालूम पड़ेगा। ओके, सो यही इसका नेक्स्ट तरीका है इनकम टैक्स रिफंड चेक करने के लिए। लास्ट, अगर रिफंड फेल हो गया, अगर आपको मैसेज आ गया रिफंड फेल है करके, देन आपको इनकम टैक्स का लॉगिन करके आपको रिफंड री इशू का ऑप्शन देने का है। रिफंड री इशू ऑप्शन देने के पहले आपका बैंक अकाउंट परफेक्ट प्री वैलिडेट किया कि नहीं, आप एक बार चेक कर दीजिए। आफ्टर दैट आप रिफंड री इशू कर देगा तो जल्दी से जल्दी आपको रिफंड आ जाएगा। ओके, सो आपका जो भी कमेंट्स है इसके नीचे आप डाल दीजिए ये वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।